Hello dosto. First of all, thank you so much for your continuous support on each and every video which we are published in my channel. So today we are going to discuss MIT Pune World Peace University. हम आज इस यूनिवर्सिटी के जो MBA कोर्स है पर्टिकुलरली उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। डिटेल में हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट कब का है, इसके अंदर में फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद में हम लोग उसका प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कॉलेज की वेबसाइट से। कॉलेज की वेबसाइट कुछ इस तरीके से लुक एंड फील करती है। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। कॉलेज का जैसे कि नाम मैंने पहले बता दिया आपको, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जो कि कोथरूड पुणे में रिसाइड करती है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि काफी पुरानी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1983 का है। ये कॉलेज काफी सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है, मोर देन 12 to 13 प्रोग्राम से प्रोवाइड करती है। मेजरली इनका फोकस रहता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये जो कॉलेज है, ये जो यूनिवर्सिटी है, वो फेमस ही इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के कारण हुआ। ये जो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, वो काफी ज्यादा पैकेज के प्रोवाइड करते हैं। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई इट इज फेमस फॉर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन देयर एमबीए प्रोग्राम। सो देखते हैं एमबीए ये किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट बताया, इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1983। ये जो प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ये डुअल स्पेशलाइजेशन का एमबीए प्रोवाइड करते हैं, जिसका टेन्योर होता है फॉर 2 इयर्स। इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो एवरी ईयर नियर बाय अगस्त के नियर बाय स्टार्ट हो चुका होता है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सो इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस आर कंप्लीटली सेट बाय यूनिवर्सिटी ओनली। देयर इज नो इनकल्टेशन ऑफ सावित्रीबाई फुले पूरी यूनिवर्सिटी इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। सो द करिकुलम विच आर सेट बाय दिस कॉलेज इज देयर ओन। से ये स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कॉलेज का। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस कॉलेज में आपको मिनिमम 45% एग्रीगेट आपका होना चाहिए पास ग्रेजुएशन का। अगर आप अपियरिंग हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपियरिंग हो, तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर तक के जो स्कोर है उसका एग्रीगेट एटलीस्ट 45% होना चाहिए। तो आप इसका ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद में इसके लिए एंट्रेंस के लिए आपके पास में, अगर आपके पास में कोई एंट्रेंस का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अपने खुद का एक प्रोसीजर होता है उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, वो सिलेक्शन प्रोसीजर के बेसिस पे ये सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, देन ग्रेजुएशन का स्कोर कार्ड, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड अगर किया है तो। अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ पे एक आपको रजिस्टर करना होगा। जो प्रोसीजर है वो तो हर स्टूडेंट को फॉलो करनी होती है, वो आपको भी फॉलो करनी होगी। देन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, देन आधार कार्ड, एंड देन 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट। तो ये है सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। हु कैन अप्लाई? एनी स्टूडेंट हु हैज मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर एनी एंट्रेंस एग्जाम लाइक दिस मैनी। अगर आप इसमें से कोई भी आप एग्जाम नहीं दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये जो एडमिशन का इनका अलग सा प्रोसीजर होता है, इवेल्युएशन का उनके अलग से टर्म्स होते हैं, लाइक जीडीपीआई, देन फाइनल सिलेक्शन, इस तरीके से होता है। जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज चाहिए एटलीस्ट 50% चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% चाहिए, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज में भी सेम ही होता है। उसके बाद में एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम विल बी आउट ऑफ 100 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 hour 40 minutes, एंड देन एग्जाम मोड विल बी ऑनलाइन। ये जो एग्जाम का पैटर्न दिया है वो सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है। अगर आप ऊपर के कोई भी एग्जाम में नहीं बैठे हो तो फिर आप ये पर्टिकुलर जो कॉलेज प्रोवाइड करता है उस एग्जाम में आप बैठ सकते हो, और उसके बाद में आप अपना उसके स्कोर के बेसिस में आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है। इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है एज कंपेयर टू अदर्स। अदर कॉलेजेस जो फीस में पीजीडीएम प्रोवाइड करती है, वो ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी उसी सेम फीस में एमबीए का डिग्री प्रोवाइड करती है। यहाँ का पर ईयर का फीस है 3,75,000, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर प्राइवेट कॉलेजेस और अदर प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटी। सो ये पर ईयर अगर 3.75 हो गया तो इसका जो ओवरऑल आपका जाएगा वो जाएगा समथिंग अराउंड 7.2 7.3 के अराउंड। सो इसका ओवरऑल फीस हम लोग सोच सकते हैं कि 7,30,000 होगा। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं इनका प्लेसमेंट्स का एंड रिक्रूटर्स का किस तरीके से दिया हुआ डिटेल्स। वेबसाइट में तो ये कुछ और क्लेम किया हुआ है कि प्लेसमेंट्स है 13.5 लाख, जो कि हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज पैकेज यहाँ पे दिया हुआ है 6.5 लाख पर एनम। सो दोस्तों, ये कुछ स्टेटिस्टिक्स डेफिनाइट नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं, जितना मेरा एनालिसिस है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है इस कॉलेज के ऊपर में, जो इनका एवरेज पैकेज जाता है वो अराउंड 5 से 5.5 लाख के बीच में जाता है। और इनका हाईएस्ट पैकेज ठीक है 3.5 लाख पर एनम का, बिकॉज जो अमेजोन आती है वो हमेशा 13.5 लाख का पैकेज देती है, और वो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स दे गॉट चांस टू बी अ पार्ट ऑफ अमेजोन who are getting a package of 13.5 lakh. So the average which we can consider for this college is 5 between 5 to 5.5 lakh per annum. Now we can see the list of recruiters which are visiting to this college. List is very long because, as I've said, this particular college is very well known for engineering.
सो लिस्ट तो लंबी होनी ही है। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स के उनके, जैसे कि एमडॉक्स है, फॉक्सवैगन है, वोडाफोन है, यस बैंक है, बीएनवाई मेलन है। एक एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप इस कॉलेज से एमबीए करके निकलते हैं तो एटलीस्ट आपके पास में जॉब तो रहनी ही रहनी है। सो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ इस कॉलेज में स्पेशलाइजेशन कौन कौन से प्रोवाइड करता है। सो ये कॉलेज डुअल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है एमबीए इन मार्केटिंग, देन एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। सो दोस्तों, मेजरली सारे ही स्पेशलाइजेशन ये कॉलेज पर्टिकुलरली प्रोवाइड कर ही देता है। सो मेजर में ये सारे ऑप्शन है। अब माइनर में जो डुअल स्पेशलाइजेशन इस कॉलेज में है, माइनर में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एमबीए इन इनोवेशन मैनेजमेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। सो दोस्तों, ये सारे स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको इस कॉलेज में ऑप्शंस में मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। Let me know, comment down below if you have any query, any doubt regarding this college. We'll have a word. I'll give you a reply as soon as possible. So this is all from my side for today. जुड़े रहिएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।